मेरे साथ एक काउंसलिंग में एक लड़का ही कह लें 28 साल का तो लड़का ही है। तो वो किसी और मुल्क से आया है, को वीडियो देखा करता था मेरी वहाँ बैठ के और ड्रग्स भी बहुत करता था और साथ उसको कहीं मेरी वीडियो देखने का भी शौक था। ये दोनों शौक साथ-साथ चल रहे थे। जो मुझे सुन के थोड़ी हैरत भी हुई, कहता है कि मैं ड्रग्स भी करता था, फिर मैं घर आके तो जब मैं उदास हो जाता था, परेशान हो जाता था अपने ड्रग्स से, क्योंकि उसका ये बड़ा स्ट्रॉन्ग फेथ था कि मैं ड्रग्स करता हूँ तो लोग मुझे नशई कहेंगे और ये बड़ी बुरी बात है। ये उसके ज़हन में था कि मैं ये नहीं कहलवाना चाहता कि मैं नशई हूँ और मैं ड्रग्स करने के बाद अपने आप को बड़ा नहा धो के और फ्रेश हो के तो खुशबू लगा के बाहर निकलता था और कोई ना कोई बंदा कह ही देता था फिर भी कोई ना कोई बात। और कीनिया से वो आया था सिर्फ़ इसलिए कि मैं और आते ही कहते जी मैनू दाखिल कर लो, मैनू दाखिल कर लो। ये कल की बात है और मैंने कल छुट्टी की हुई थी और कल मेरा आने का इरादा नहीं था। मुझे कुछ लेज़र्स लगाई थी डॉक्टर ने कल सुबह, तो उसके लिए थोड़ा रेस्ट करना फिर ज़रूरी होता है। ये वेल्डिंग की तरह का काम होता है लेज़र लगाना, उसमें बड़े शोले आँख के अंदर डाले जाते हैं। तो मैंने अपनी तरफ से छुट्टी की हुई थी। तो वो जब आया तो वो उसका शौक इतना था, ना उसने कोई अपॉइंटमेंट ली थी और अपनी वालदा के साथ वो आया था, कोई लाहौर से कोई 60-70 किलोमीटर दूर। और वो कहता है जी मैं तो डॉक्टर साहब ने मिलना है, मैं तो बड़ा फ़ैन हाँ उन्हां दा। तो मोहसिन साहब ने मुझे बताया तो मैंने कहा अच्छा मैं आ जाता हूँ, मेरे आने तक आप उसका दिल बहलाएँ। तो मैं आके जब उसको मिला तो लिटरली उसने मेरी सारी वीडियोज़ हज़म की हुई थी, याद की हुई थी ज़बानी, और उसने कहा कि ज्यों-ज्यों मुझे अवेयरनेस डेवलप होती रही, तो मुझे ख़्याल आता रहा कि नहीं ये तो तबाही है, ये तो बर्बादी है, तो मुझे तो नशा छोड़ना है। और कोकेन और शराब और वीड और ये उसके काम थे। और उसने कहा कि मैं सारा दिन पहले सुबह अपने कारोबार की जगह पे नशा-नुशा करता था। गाहक को कहना कि बैठ जाओ। कारोबार उनका गाड़ियों का कारोबार वहाँ मोम्बासा मोम्बासा हाँ, पोर्ट के ऊपर कोई 200-400 शोरूम है, तो उसमें उनका भी एक है। तो मोम्बासा से वो आया था और कह रहा था कि मैं बहुत फंस गया हूँ और मेरा बस नहीं चलता कि मैं हुन की करा और मुझे इसको छोड़ना है और मैं सुनना नहीं चाहता कि कोई मुझे नशई कहे, और मैंने ये सारे काम किए, वो किया। और इस तरह की वो बातें कर रहा था। अब आप सुन के हैरान होंगे कि एक बंदा नशा भी कर रहा है और नशे के खिलाफ भी बातें कर रहा है और कहता है कि मैं रात को आके जो आखिरी काम करता था वो मैं बीड़ी पीता था और मैं आपकी वीडियोस देखते हुए और आखिरकार अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तो वो अब 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका है। एक हिस्सा उसका कहता है कि तुमने ड्रग्स नहीं करनी, 28 साल तुम्हारी उम्र है, कारोबार तुम्हारा बहुत अच्छा था, वो ख़राब हो रहा है। और बड़ी बात उसको बदनामी की बात थी, बदनामी की, कि बदनामी जो है, मुझे कोई नशई कहे तो मेरा दिल करता है कि जब तक मैं इसको ज़मीन पे लिटा के उसके ऊपर चढ़ के ना बैठूँ, तब तक मुझे चैन नहीं आता। मैं कहा शादी क्यों नहीं की, 28 साल के हो गए तुम, तुम्हारे शहर में तो लोग 19-20 साल की उम्र में शादी कर लेते हैं। कहते ऐसे डर तो मैं शादी नहीं की थी कि बीवी शादी तो बात कहेगी कि तू नशई है तो मैं उन्हें थां मार देंगा। स्टाइल देखो जरा, बीवी शादी, ऐसा कभी आपके जेहन में किसी के आया कि बीवी मुझे नशई कहे तो मैं उन्हें थां मार देंगा? अजय यूनिक सी बात है ना, अजीब सी बात है। लेकिन बुरा तो लगेगा कि अगर बीवी कहे, क्योंकि बीवी कोई भी गल कहे तो बुरी लगती है ना, माड़ी जो हुई माड़े तो गुस्सा तो बड़ा अंदर। और फिर उसने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब असल में मैं 20-21 साल की उम्र में बड़ा अथरा था। अथरा समझते हैं आप? कहता है जब मैं 22-23 साल का हुआ तो सारे ख़ानदान में कहते थे बदतमीज़ है, मुँह ना लाओ। कहता है उस वक्त मैं नशा नहीं करता था, उस वक्त मैं हर दूसरे आदमी से झगड़ता था और फिर मैं लड़ लड़ के जब तंग आ गया तो मुझे वहाँ भेज दिया गया, कीनिया भेज दिया गया कि वहाँ ये कारोबार जाके करो। फैमिली के और लोग भी जापान और इधर उधर गाड़ियों का कारोबार करते हैं।
तो उसने कहा कि मैं जब कीनिया चला गया और मैंने 18 घंटे काम किया रोज़ का, और मेरे अंदर इतनी एनर्जी थी कि दुनिया का बंदा मेरे साथ मुकाबला नहीं कर सकता था, और मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, और मैंने बड़ा पैसा कमाया। और वो लोग जो दूसरे लोग नशा करते थे मेरे पास इर्द गिर्द बैठ के, तो एक दिन मैंने भी कोई सिगरेट पकड़ लिया, कोई ये कर लिया, वो तो मैंने नशा करना शुरू कर दिया। कहते हैं फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता सारी इसकी आदत पड़ गई। अब आप क्या समझते हैं कि वो बीमार नशे शुरू करने के बाद हुआ कि बीमार नशे करने से पहले ही था? मसला पहले ही था, लेकिन मुझे क्या हमारे घरों में जब कोई बच्चा अथरा होता है, लड़ने को पड़ता है, मुंह से आग निकालता है, तो हमने कभी सोचा है कि ये बीमार हो सकता है? चले जाएं तो आपको, या जो मुल्क ऐसे हैं जहाँ लड़ाई झगड़ा आप नहीं कर सकते, जैसे दुबई है तो वहाँ आप गाली गलोच लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते। वहाँ अगर आप किसी से लड़ पड़े हैं तो यह काफ़ी बड़ा जुर्म है। इसी तरह कीनिया जहाँ वो गया, वहाँ भी लड़ाई झगड़ा काफ़ी होता है, वहाँ भी पावर जो है वो फिज़िकल पावर है। वो कल्चर वहाँ जी गैंग्स बहुत हैं। तो एक बच्चा वहाँ चला गया और कहता है रोज़ पुलिस आके मेरे बैठी होंदी सी इत्थे शोरूम ते। मैं क्या पुलिस क्यों आके बैठी होंदी सी? कहता है कि जो कमीशन एजेंट होते हैं उनको मैं कहता था पैसे दूंगा, तो मैं कहता था चलो फुट। तो कमीशन एजेंट जो कि गाड़ियाँ बिकवाते हैं, तो जब मैं उनको पैसे नहीं देता था तो मैं उनको चपेड़ मार के कहता था जाओ दौड़ जाओ। तो फिर पुलिस आती थी और फिर पुलिस वालों को मैं पैसे देता था, बड़े अफसरों को पैसे देता था। तो आप अंदाज़ा कर लें कि बीमारी उस दिन शुरू नहीं होती जिस दिन कोई नशा करता है। बाज़ औक़ात बीमारी पहले से होती है, और वो नशे की बीमारी नहीं होती, वो मूड और मिजाज की बीमारी होती है, और उसे बाइपोलर डिसऑर्डर भी कहा जा सकता है, या कोई और नाम रखना चाहें तो वो भी आप रख सकते हैं नाम। लेकिन आपको पता है कि वो बीमारी होती है, क्योंकि उससे आपको भी तकलीफ़ होती है और उससे दूसरों को भी तकलीफ़ होती है। और आज फिर पी कर आए हो? मेरा नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटियार को तो सिर्फ बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के माल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।